दुनिया में रहकर भी दुनिया से बेखबर हो जाओगे। दुनिया में रहकर भी दुनिया से बेखबर हो जाओगे। भक्ति की राह पर चलोगे तो अमर हो जाओगे। मोक्ष की राह पर चलोगे तो अमर हो जाओगे। ए मत सोचो कि भगवान सिर्फ मंदिरों में मिलते हैं। ये मत सोचो कि भगवान सिर्फ मंदिरों में मिलते हैं। सच्चे दिल से याद करोगे तो तुम खुद भी भगवान हो जाओगे। सच्चे दिल से प्रभु को पुकारोगे तो तुम भी भगवान हो जाओगे। अप्पा सो परमप्पा। आत्मा होनहार परमात्मा है। कैसे परमात्मा हो जाता है? ये बहुत प्रसिद्ध सा एग्जाम्पल है। अक्सर कर जिन पति पत्नी के विचार मिलते हैं, भाव मिलते हैं, क्रियाएं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा आपस में स्नेह होता है। आप देखिएगा कि शादी के वक्त भले उन लोगों का आकार प्रकार सूरत कम ज़्यादा रही हो, लेकिन बुढ़ापा आते आते एक दूसरे का चेहरा मोहरा तक मिलने लगता है। कई बार बॉडी टोन मिलने लगती है, विचार मिलने लगते हैं, और जब विचार मिलते हैं तो आचार भी मिलने लगता है, और आचार मिलने लगता है तो देह का आकार भी मिलने लगता है। कई बार एक जैसा मालूम पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि दोनों में एकात्मकता, आत्मीयता इतनी ज़्यादा रही। एक जैसी प्रवृत्ति करते, एक जैसे विचार करते हैं तो उनका आकार भी एक जैसा हो जाता है। जैसे हम लोक में देखते हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियों में, हरी वनस्पति में अक्सर कर हरे रंग के कीड़े होते हैं, लाल मिट्टी में अक्सर कर लाल रंग के कीड़े होते हैं, सफेद वस्तु में अक्सर कर सफेद रंग के कीड़े होते हैं। ज्यादा दिन तक रखे रहें चावल गेहूं तो उनमें सफेद रंग के कीड़े हो जाते हैं। जब कीड़े भी जैसे माहौल में रहते हैं वैसे हो जाते हैं, हम तो इंसान हैं, भगवान की भक्ति में रहेंगे तो भगवान जैसे क्यों नहीं हो जाएंगे। चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछा, क्या फर्क पड़ता है मन पर, वचन पर, काय पर, जीवन पर, स्वास्थ्य पर, सोच पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। एक प्रसंग हम पढ़ रहे थे कि जब प्रभावित होते हैं तो अंजन शोर का तो सबको मालूम है। जिंदगी भर चोरी करने वाला भी जब उसे समझ में आया कि जिन सेठ ने ये मंत्र बताया है इसको, इस बटुक को, वो सेठ बड़े धर्मात्मा हैं, सम्यक दृष्टि है, निश्चित रूप से मंत्र सही ही होना चाहिए। और इतनी निष्ठा से उसने उसका प्रयोग किया कि मंत्र उसे फल गया। सौभाग्यशालियों, जबरदस्त प्रभाव होता है माहौल का। गर्मी के दिनों में सूरज की तपन सबको सताती है। सर्दी के दिनों में शीतल हवाएं सबको तंग करके रख देती हैं। अगर कहीं से बदबू आ रही है तो बैठना मुश्किल हो जाता है, और किसी बाग से सुगंध आ रही है तो सुगंध का आनंद ही जुदा होता है। माहौल का, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों का जीवन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। सौभाग्यशालियों, जब हमारे तार किसी ग्रस्त से जुड़ते हैं तो उससे बात हो जाती है। और आजकल तो तार भी नहीं जोड़ना पड़ते हैं,
बिना तार के तार जुड़ जाते हैं। मोबाइल, राजेंद्र जी, मोबाइल ऐसा ये बॉक्स है कि इसमें सीधा सीधा कोई तार नहीं है, फिर भी इसके तार अमेरिका तक जुड़ जाते हैं। जब मोबाइल जैसी मशीन से आप अपने प्यारे रिश्तेदार से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी से बात कर सकते हैं, तो अगर श्रद्धा भक्ति से परमात्मा से तार जोड़ जाएं तो आप परमात्मा जैसा अनुभव क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मशीनों पर तो हमको भरोसा है, अपनी भावनाओं पर भरोसा नहीं है। ध्यान रखिए, जब हम कुछ चीज चढ़ाते हैं तो चीज चढ़ाने मायने नहीं रखती है। समस्या हो गई कि लोग चीजें चढ़ाने पर फोकस करते हैं। अभी सुबह चर्चा चल पड़ी कि कहीं कहीं गोला चढ़ाने का रिवाज है, कहीं कहीं हरे नारियल, कहीं कहीं पानी वाले, कहीं कहीं सूखे, कहीं कहीं गोला, और कहीं कहीं गोले के अंदर झांक करके चढ़ाने का रिवाज है। गोले के अंदर तो कुछ नहीं है, तो उसको थोड़ा सा फोड़ेंगे, उसमें क्रास करेंगे और उसमें दूरबीन लगाएंगे। अच्छी बात है, भावनाएं अच्छी सात्विक हैं, जितना अच्छा जितना शुद्ध हो सके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जिस द्रव्य क्षेत्र काल में जिसके पास जो उपलब्ध हो गया वो चढ़ा करके खुश हो लेता है, जिसकी रुचि जैसी है वो उसमें खुश हो लेता है। लेकिन आजकल लोग केवल चीजों पर फोकस करने लगे, हर चीज पर। जैसे अगर आप देने की बात करें, देने लेने की बात करें, तो हमने कितना दिया है। इनके यहाँ जब शादी थी तब हमने गिफ्ट में ये दिया था, अब हमारे यहाँ ये आए हैं, इनने क्या दिया है, इधर तक ही फोकस रह गया। जबकि लेन देन पीछे भी बहुत बड़ी सिर्फ भावनाएं हैं, कनेक्शन है। आप किस तरह से फील करते हैं, आप किस तरह से जुड़े हुए हैं, मायने ये रखता है। फूल क्या चीज है, बाजार में जाओ तो पैसे लगते हैं, और रास्ते चले कहीं पौधा मिल जाए और ले लो तो ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन एक फूल का लेना देना क्या मायने रखता है। बोलो चक्रवर्ती जी, आपने तो फूल लिए दिए हैं, बोलो। आजकल के युवाओं की बात करो तो फूल का लेना देना भी क्या मायने रखता है, जबरदस्त मायने रखता है। और आजकल तो बाकायदा उसकी डिग्रीज है, बाकायदा उसके रंग, कौन सा रंग दिया है, कौन सा रंग लिया है, इसके मायने क्या हुए, इसके साथ क्या फीलिंग जुड़ी हुई है। वैलेंटाइन डे पर क्यों जी कराड़ी हो, नहीं दिए। लेकिन समझने की बात है, तो जो 2-5 पैसे का फूल है या रास्ते चलते हुए तोड़ लिया गया फूल है, और लेने देने का उसका क्या से क्या आशय हो सकता है। मतलब है कि वस्तुओं के पीछे जुड़ी हुई भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, वस्तु उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तु अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ना हो जाए, वो कमतर भी पड़ जाए, तो भावनाएं कमजोर नहीं होना चाहिए। आप देखिए, कई बार ये एक डिब्बी भर चावल होते हैं, कितनी सी डिब्बी होती है, स्टील की या पीतल की या जो भी डिब्बी रखा करते थे लोग, आजकल भी थोड़े लोग रखते हैं। बाकी फैशन परस्त लोग तो मंदिर में ही जाते हैं, वहीं के चावल उठाते हैं, वहीं भगवान को स्वाहा करके आते, तेरा तुझको अर्पण। अब इतनी सी डिब्बी में एक आदमी पूरे सम्य शिखर की यात्रा करके नीचे उतर आएगा, और उसके बाद भी उसकी आधी डिब्बी भरी रहेगी। अब यही मुंह चौके में देख लो, बहुत बार देखते हैं कि पूजा की थाली तो इतनी बढ़िया सजा के रखते हैं कई लोग, इतनी बड़ी भर के रखते हैं, लेकिन जब चढ़ाने की बारी आती है तो अक्षतम निरूपामीति, 4 चावल आ जाएं तो महाराज का सौभाग्य समझो। अच्छा, अगर अब उसकी भावना या उसका अभिप्राय गड़बड़ है तो उसको पुण्य नहीं होगा, उतना ज़्यादा पुण्य नहीं होगा। लेकिन अगर उसका अभिप्राय ठीक है तो
तो उसके 4 चावल भी उसको अनंत पुण्य का बंद कराए। भावनाएं देखी जाती हैं, परिणाम। हमारे जिन शासन में भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। द्रव्यस्य शुद्धि मधिकम मधिकंतु कामा। भावस्य शुद्धि, भाव की शुद्धि, और भाव की शुद्धि के साथ साथ द्रव्य की शुद्धि। जब परिणाम मिलते हैं ना, तो परिणाम भी मिलने लग जाता है। जो लोग मुनियों से जुड़े हों, देखिएगा, जितने लोगों ने आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन किए हैं या ज़्यादा निकटता पाई, तो वो उनकी नकल करने लगे थे। जैसे वे कैसे जाप करते हैं, वे कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं। जिनने सन्मति सागर जी गुरु महाराज की सेवा की, वो भी ज़्यादा नकल करें न करें, एकासन उपास की तो कर ही न लगे। ठीक है, अब नकल करने का परिणाम कि जैसे महाराज जी बैठते हैं वो वैसे बैठने लगे। कभी कभी तो अति हो जाती है। एक महाराज मिले और वो ऐसे हाथ करके बैठे थे सामायिक में, तो उनको कहा कि ऐसे क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा आचार्य महाराज भी तो ऐसे बैठते हैं, उनके हाथ ऐसे हैं कि नहीं है? अरे भाई, उनके हाथ ऐसे हैं, उनकी वो अप्रमत्त मुद्रा का प्रतीक है, लेकिन उनके हाथ तो नाभि के पास हैं। तो वो बोले उनके यहाँ तक हैं, तो हमने जब उनको यहाँ तक में इतना अच्छा फोटो खिंच गया, इतना अच्छा लगता होगा, तो हमने यहाँ हाथ कर लिया। नकल तो करो, लेकिन अकल से करो। सन्मति सागर जी गुरुदेव का एक प्रसंग है। नरवाली में विराजमान थे और उपास करते थे, तो तब भी अष्टांगिका आई और अंदाज लग गया कि उपास करेंगे। संघ के 1-2 महाराजों ने कहा कि अपन भी करेंगे। आचार्य श्री उपास करते हैं तो कैसी महिमा होती है, कितने लोग आहार देने आते हैं, कितने जय जयकारे लग, अपन भी करेंगे। तो उनने आचार्य महाराज को कहा। आचार्य महाराज ने कहा कि अपनी तासीर देख करके, अपनी क्षमता देख करके शांति से जैसी साधना करते हो वैसे ही करो। नहीं नहीं, हम तो करेंगे और ये और वो। फिर वो लोग, और क्या बात हुई कि 2 साधु चले गए पारसोला। फिर वहाँ जाकर के उनने उपास करे। एक बात तो ये हो गई, और भी बातें होंगी, और भी कोई ख्वाहिश होगी। किसी को भी भूत लग जाता है आचार्य बनने का, उपाध्याय बनने का, पद पाने का, प्रतिष्ठा पाने का। लेकिन ये मार्ग जो है आचार्य उपाध्याय बनने का, पद प्रतिष्ठा पाने का नहीं है। ये मार्ग तो सिद्ध हो जाने का मार्ग है। जब कोई जीव दीक्षा के लिए आगे बढ़ता है, तब उसके कैसे कैसे सुंदर नपे तुले अच्छे अरमान होते हैं, सिद्ध बनेंगे, शुद्ध बनेंगे। लेकिन संयम के बाद कुछ लोग अपने मार्ग से आगा पीछा हो जाते और चीज़ों में पड़ जाते। चले गए, वहाँ जाके उपास किए। प्यास तो सताती है, गर्मी तो लगती है। जब प्यास सताई, गर्मी सताई, तो उन्होंने पानी डाल लिया। लेकिन जब शीतलता जैसी महसूस हुई तो धूप में बैठ गए, गरम तेल लगवा लिया। ऐसा करते करते निकल तो गए 8-10 दिन। लेकिन 8 दिन के बाद जब पारणा की बारी आई, तब तक शरीर इस तरह का डिसमिस हो गया, गड़बड़ हो गया कि पारणा नहीं हो पाया। हाथ पानी के लिए करते और सिर दूसरी तरफ घूम जाता। कुछ लोग इसके गवाह होंगे, यहाँ भी होंगे। तो ये समझ में आ गया लोगों को कि मामला गड़बड़ है। अब अन्न पानी नहीं जाएगा तो क्या होगा? आचार्य महाराज कहते थे उपास करना एक बार सरल है, लेकिन पारणा करना, लंबी उपास का पारणा करना कठिन काम है। पारणा ठीक से हो गया तो तपस्या निभ जाएगी, वरना तो उनका पारणा नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि दूसरे दिन भी फिर खबर इधर से उधर हुई। फिर लोगों ने आग्रह किया कि उनकी तो समाधि जैसी स्थिति हो गई, आप पधारो। गुरु महाराज ने कहा कि भाई यहाँ तो वाचना चल रही है, हम कैसे पधार सकते हैं? उनकी इच्छा हो तो वो साधु यहाँ पर वापस आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
छोरे छोरियाँ कितने ही गड़बड़ निकल जाएं, लेकिन जो दयालु माँ बाप होते हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लेते हैं, क्षमा कर ही देते हैं। ऐसे गुरु होते हैं। आ गई स्थिति ऐसे ही थी। फिर महाराज जी ने संबोधित किया, फिर पूछा क्या करना, पानी तो तुमसे लिए ही नहीं जा रहा, समाधि करना है। मन बन गया और एक दिन में ही समाधि भी हो गई। एक दो दिन में, नाम तो हमको पता है, गौतम सागर, गजेंद्र सागर, लेकिन ये स्थिति बनती है। नकल करो लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते ठीक ढंग से करो कि आप पैर जम जाएं। क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है कि हम जैसे भगवान की नकल करते हैं तो धीरे धीरे हम भी वैसे बनते हैं। तीर्थंकर भगवान के सामने जाके क्षण भर को ऐसे बैठो, ध्यान करो, सामयिक करो, अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करो। सौभाग्यशाली हो। अंतर्मुख मुद्रा हो मोक्ष मार्ग दर्शाए। अंतर्मुख मुद्रा मोक्ष मार्ग दिखाने वाली मुद्रा है। आप देखिए, जैसा लोग खाते हैं लोग वैसे बन जाते हैं। जैसा अन्न पानी लेते हैं वैसे उनका बॉडी का निर्माण होता है। बहुत फेमस बात भी है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी। असर तो पड़ता है। 2-4 दिन का प्यासा आदमी को 1 गिलास पानी मिल जाए तो कैसा खिल जाता है। ऐसे ही जन्म जन्म के प्यासे जीव को जिनवाणी मिल जाए तो उसका चित्त भी खिल जाता है। आत्मार्थियों, दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक जाते हैं। बाजार तक जाते हैं, लेन देन रिश्तेदारी के काम आते हैं। जब तक काम निकलता है तो रिश्ते चलते हैं। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक जाते हैं, दिल से बनाए रिश्ते शमशान तक जाते हैं। दुनिया में सारे रिश्ते यहीं रह जाते हैं, लेकिन भगवान से बनाए रिश्ते आसमान तक जाते हैं, सिद्धालय तक ले जाते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो जाती है।